हेलो दोस्तों। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 12 नवंबर 2021 को सभी ग्राम पंचायतों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना लॉन्च की है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। यह योजना सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बीच एक साझेदारी है जिसका मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों का विकास करना है। इसकी जिम्मेदारी सभी पंचायत सहायकों की दी गई है। इसका मतलब है कि इसका कार्यान्वयन जो करेंगे वो सभी पंचायत सहायक करेंगे। तो सभी पंचायत सहायकों को यहाँ पर ये योजना अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए। ये देख लेना चाहिए कि ये योजना किस प्रकार की है, इसका कार्यान्वयन कैसे होगा, इसके अंतर्गत कौन से काम आएंगे और पंचायत सहायकों को इसके कार्यान्वयन के बदले में क्या मिलने जा रहा है। इन सभी सवालों के जवाब अपर मुख्य सचिव द्वारा शासनादेश जारी किया गया है, उसमें दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं शासनादेश में क्या कहा गया है इस योजना को लेकर। तो ये शासनादेश है मनोज कुमार सिंह अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी किया गया है। निदेशक पंचायती राज को समस्त जिलाधिकारियों को भी जारी किया गया है। इसकी विषय वस्तु है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के क्रियान्वयन के संबंध में। इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं और इस पूरी योजना को उन पॉइंट्स में समझाया गया है। तो यहाँ पे हम उन पॉइंट्स को ले रहे हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, आपके समझने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं कि क्या योजना है, किस प्रकार से काम होगा, कौन कौन से काम होंगे और उस योजना के बदले में आपको क्या मिलेगा। तो आप एक एक पॉइंट वाइज इनको समझिए। तो आदेश में लिखा है, महोदय अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण प्रदेश से निकलकर देश के विभिन्न शहरों में व विदेशों में कार्यरत हैं। ग्राम में निवासरत व बाहर गए सुविधा संपन्न अपने गांव के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं, लेकिन कोई व्यवस्थित प्लेटफॉर्म उपलब्ध न होने की वजह से वांछित स्तर का सहयोग व योगदान नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ग्राम पंचायत के ऐसे होते हैं जो काफ़ी बड़े आदमी होते हैं, विदेशों में रह रहे होते हैं या अपने ही देश के कई बड़े शहरों में रह रहे होते हैं, लेकिन जब वो वापस जाते हैं तो ग्राम पंचायत की हालत देख के उनको दया आती है और वो ये सोचते हैं कि काश हम कुछ कर पाते ग्राम पंचायत के लिए। तो आज की स्थिति ये है कि ग्राम पंचायत में आप अगर कुछ करना चाहें तो अपना 100% देना होगा। आपको खुद की ज़मीन देनी होगी अगर आप कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, और खुद का पैसा खर्च करना होगा उस बिल्डिंग को बनाने के लिए। तो हर कोई ये चाहता है कि मैं 100% नहीं दे पाऊँगा, मेरी सामर्थ्य नहीं है मैं, लेकिन अगर कोई काम हो तो मैं कुछ पार्ट उसका दे सकता हूँ। तो उसी को बेस देने के लिए ये योजना लॉन्च की गई है। आगे के पॉइंट आप पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे कि योजना में क्या किया जाना है। पॉइंट नंबर 2 है, उपरोक्त के दृष्टिगत शासन द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति निजी संस्था किसी ग्राम पंचायत में विकास कार्य और स्थापना सुविधा का विकास व पंचायती राज अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत अनुमन्य ग्राम पंचायतों में कार्यों को करना चाहते हैं और कार्य की लागत का 60% की धनराशि वहन करने के इच्छुक हैं, तो शेष 40% धनराशि की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आकार व प्रकार का शिलापट्ट प्लेग सहयोग करने वाले व्यक्ति संस्था के प्रस्तावानुसार उस भवन अथवा अवस्थापना सुविधा के ऊपर यथोचित स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो इस लाइन का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर किसी बिल्डिंग को बनाना चाहता है तो अगर वो उसका 60% वहन कर सकता है तो जो बचा हुआ पार्ट है 40% वो गवर्नमेंट वहन कर लेगी। यानी कि उस व्यक्ति को एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया है कि आपकी गवर्नमेंट भी मदद करेगी अगर आप उस कार्य करने के, उस ग्राम पंचायत के विकास करने के इच्छुक हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ गए होंगे। शॉर्टकट ये है, अगर कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत में कोई विकास कार्य कराना चाहता है तो उसका 60% उस व्यक्ति को वहन करना होगा और 40% सरकार वहन करेगी। अब आगे के पॉइंट जो है उसमें दिया गया है कि कौन कौन से कार्य विकास कार्यों में आएंगे, तो उनको भी देख लेते हैं। तो पॉइंट 4 है, इम्पॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अध्याय 4 की धारा 15 में ग्राम पंचायतों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख किया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 243(6) के अंतर्गत 11वीं अनुसूची में 13वें संविधान संशोधन वर्ष 1992 द्वारा 29 विषयों पंचायतों को दिए जाने का निर्णय लिया गया है। तो इस लाइन का मतलब है कि ग्राम पंचायतों के पास 29 सब्जेक्ट हैं जिन पर ग्राम पंचायत एक कार्य कर सकती है।
मतलब वहाँ पर उन 29 विषयों के अंतर्गत डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि उनके अंतर्गत जो विकास कार्य किए जा सकते हैं वो क्या हैं। तो देखिए, पॉइंट नंबर 6 में उन विकास कार्यों का वर्णन किया गया है। पहला है स्कूल व इंटर कॉलेज की कक्षाओं का निर्माण या स्मार्ट क्लास की स्थापना, सामुदायिक भवन, विवाह हेतु मैरिज हॉल, स्किल सेंटर का निर्माण, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, उप चिकित्सा केंद्र भवन, साज सज्जा उन्नयन, उपकरण आदि की व्यवस्था, आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन का रसोई घर, पुस्तकालय, ऑडिटोरियम, खेलकूद स्टेडियम के लिए व्यायामशाला, उपकरण, ओपन जिम, सीसीटीवी कैमरा, सर्विलांस सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, अंत्येष्टि स्थल का निर्माण विकास, जल उपचारण की व्यवस्था व सीवरेज मैनेजमेंट सिस्टम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तालाब का सौंदर्यीकरण, ड्रेनेज व्यवस्था, जल संरक्षण के कार्य, बस स्टैंड, यात्री शेड, सोलर एनर्जी, स्ट्रीट लाइट, पेयजल व्यवस्था, एलईडी लाइट, पशु सुधार नस्ल केंद्र की स्थापना संचालन, फायर सर्विस स्टेशन की स्थापना, ग्रामीण आर्टिसन की स्थापना, सुविधाएं, मार्केटिंग की व्यवस्था, दूध संग्रह केंद्र, बल्क मिल्क कूलर व समितियों का विकास, चारागाह विकास, गरीब उन्मूलन हेतु कार्य व सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की प्राप्ति के लिए कार्य, अन्य विकास उपयोगी कार्य। तो यहाँ पे ये जो कार्य दिए गए हैं ये उन्हीं 29 सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं जो ग्राम पंचायतों को प्राप्त हैं कि आप इनके अंतर्गत डेवलपमेंट कार्य कर सकते हैं। तो इन्हीं कार्यों को जो दिए गए हैं, इन्हीं कार्यों को एक निजी साझेदारी और सरकारी साझेदारी के द्वारा किया जाना है। जो निजी साझेदारी होगी वो 60% होगी, सरकारी साझेदारी होगी वो 40% होगी। अब देखते हैं कि इनमें पंचायत सहायकों का क्या रोल होगा। तो इसमें लिखा है पॉइंट नंबर 14 में, दानदाताओं को योजना की जानकारी व कार्यों के विवरण का आदान प्रदान ग्रामीण स्तर पर पंचायत सहायक द्वारा किया जाएगा। यानी कि जो 60% का दान देगा और 40% का दान गवर्नमेंट देगी, उसकी जानकारी और उसके कार्यों का विवरण गवर्नमेंट को पंचायत सहायक देगा और उस ग्राम पंचायत के लोगों को पंचायत सहायक देगा। तो उसी के अंतर्गत कुछ और पॉइंट है वो देखते हैं। नंबर 1 है, कार्य पूर्ण होने के बाद और दानकर्ता की ओर से प्रमाण पत्र मिलने के बाद इस योजना के तहत दानकर्ता व राज्य सरकार द्वारा किए गए अनुदान की राशि के 0.5% या अधिकतम प्रति कार्य 10,000 रुपये की सीमा में पंचायत सहायक को फीस का भुगतान किया जाएगा। ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है। इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि जो निजी क्षेत्र है और जो सरकारी क्षेत्र है उसकी जो टोटल राशि होगी उसका 0.5% पंचायत सहायक को दिया जाएगा। यानी कि पंचायत सहायक अगर उस ग्राम पंचायत में निजी राशि और सरकारी राशि को कंबाइंड करके कोई विकास कार्य कराता है तो उसका 0.5% पंचायत सहायक को मिलेगा। यानी कि हम नॉर्मल लेवल पे ये कह सकते हैं कि अगर 2 लाख का काम कराया जाता है तो पंचायत सहायक को 10,000 रुपये उस कार्य के बदले में मिलेंगे। यानी कि आप किसी को प्रेरित करिए कि वो 1,20,000 रुपये ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट में लगाए और 80,000 उसको गवर्नमेंट देगी उस कार्य की हेल्प करने के लिए। इस प्रकार 2 लाख की टोटल राशि हो जाएगी और इस कार्य के संपन्न होने के बाद आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। तो ये 10,000 रुपये कोई फिक्स राशि नहीं है कि आपको 10,000 मिलने ही मिलने हैं। अगर आप काम कराते हैं तो आपको ये राशि ज़रूर मिलेगी। अगर इस योजना के अंतर्गत कोई काम नहीं करा पाते हैं आप तो आपको 1 पैसा भी सरकार नहीं देगी। दूसरा पॉइंट है, पंचायत सहायक गांव से संबंधित दानकर्ताओं को संपर्क करके उन्हें इस योजना की जानकारी देगा और गांव के विकास के लिए आवश्यक कार्यों का विवरण देगा। अब दूसरा पॉइंट यह है कि आपको क्या करना है कि जो लोग गांव का विकास करने के इच्छुक हैं उनसे संपर्क करना है और गांव में जिन कार्यों को लेकर विकास किया जा सकता है उन कार्यों की जानकारी देनी है। तीसरा पॉइंट है, पंचायत सहायक संबंधित गांव के लिए निर्धारित किए गए कार्यों की प्रगति की लेटेस्ट डिटेल्स फोटो के साथ वेब पोर्टल के माध्यम से दानदाताओं को समय समय पर सूचना प्रदान करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब आप ग्राम पंचायत में बैठेंगे तो आपको एक वेब पोर्टल दिया जाएगा। आपको जो विकास कार्य हो रहा है इस योजना के अंतर्गत उससे संबंधित फ़ोटो, वीडियो और डिटेल्स उस वेब पोर्टल पर डालती रहनी है, जिससे कि दानकर्ता को उस कार्य के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल सके और सरकार को भी उस कार्य के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल सके। तो इस योजना के तहत
पंचायत सहायकों को एक प्लेटफॉर्म दिया गया है कि आप कुछ अपने लेवल से लोगों को प्रोत्साहित करके अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो आप इस भूल में बिल्कुल ना रहें कि ये 10,000 रुपये आपको फिक्स तौर पे मिलेंगे। आप अगर इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत में कोई विकास कार्य संपन्न कराते हैं तो उसका आपको 0.5% ही मिलेगा, इससे 1 रुपया आपको ऊपर नहीं मिलेगा। अगर आप 1 लाख का काम कराते हैं तो अब भी आपको 0.5% के अकॉर्डिंग 5,000 रुपये मिलेंगे उस कार्य के बदले में। जो योजना है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, इसमें इसकी एक कमेटी है, कमेटी में कई लोग हैं, मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष हैं, बाकी उपाध्यक्ष हैं इसके अपर सचिव, और कई लोग हैं जो इसके सदस्य बनाए गए हैं अलग अलग विभागों के। और इसमें इम्पॉर्टेंट है जो ये 40% का पैसा है, ये जैसे कि स्कूल के लिए अगर आप कार्य करवाते हैं तो 40% की राशि जो होगी ये स्कूल के विभाग के द्वारा दी जाएगी, मतलब प्रदान गवर्नमेंट ही करेगी लेकिन स्कूल के फंड से प्रदान करेगी। तो इसी प्रकार ये और भी सभी कार्यों पे लागू होगा। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पंचायत सहायक यूनियन से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे सारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे दी जाती हैं पहले ही, और उन नोटिफिकेशंस को हम यूट्यूब चैनल पे एक्सप्लेन कर देते हैं। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।